क्या आप भी थीटा डीके से परेशान हैं? आप एक पोज़ीशन खोलते हैं और उसको वेट करते-करते ही देखते हैं कि यार, मार्केट तो वहीं का वहीं है, लेकिन मेरे कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस नीचे चले गया। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे चीज़ों के बारे में, जिससे आप कम कैपिटल रख के भी बिना थीटा डीके के मज़ेदार तरीके से पैसे कमा सकते हो। सो व्हाट्स अप गाइज़, मैं हूँ सिद्धांत, आप देख रहे हैं ट्रेडिंग विद सिद्धांत। आज बात कर लेते हैं द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि स्टॉक्स, फ्यूचर्स और ऑप्शंस ये क्या-क्या चीजें होती हैं। एसबीआई कंपनी पकड़ लो, इसका एक स्टॉक है। ये मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि कौन सी चीज की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों चीजें समझा देता हूँ। फिर हम बात कर लेंगे इनके डिफरेंसेस के बारे में। सो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, मेरे पास आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, कोटक बैंक, एसबीआई ये सारी चीजें लिखी हुई है और इनके सामने एक इक्विटी करके लिखा है, ईक्यू यानी कि इक्विटी। अब इसके मल्टीपल नाम है। आप इसको एक स्टॉक बुला सकते हो, इसको स्क्रिप बुला सकते हो, इसको इक्विटी मार्केट बुला सकते हो, इक्विटी बुला सकते हो, इसको कैश बुला सकते हो। ये चारों टर्म एक ही चीज को रेफर करता है अगर हम स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब है, अगर मैं यहाँ पे एक शेयर खरीदूं आईसीआईसीआई का, सिंगल शेयर, अगर सीएनसी लूं, तो ये मेरा ओनरशिप है इन आईसीआईसीआई। मैं डायरेक्टली आईसीआईसीआई बैंक का एक छोटे परसेंटेज का ओनर कहलाऊंगा। दिस इज व्हाट इक्विटी मीन्स। अब देखो, यहाँ पे दो तीन तरह के आपको ऑर्डर दिख रहे हैं। देर इज सीएनसी, एमआईएस, सीईओ, बीओ। मैं अभी बस दो चीजों की बात करूंगा, वो है सीएनसी और एमआईएस। सीएनसी यानी कैश एंड कैरी। कैरी करने का मतलब है मैं ओन करके उसको जिंदगी भर के लिए या फिर जब तक होल्ड करना चाहूं तब तक कर सकता हूं। एमआईएस का मतलब होता है इंट्राडे, यानी कि मैं सिर्फ आज ही उसको खरीदूं और आज ही उसको बेच दूं। अब ये दो अलग चीजें होती है, इसको अभी हम टच नहीं करेंगे। बट फॉर नाउ, ईक्यू मतलब इक्विटी। चलिए अब देखते हैं कि फ्यूचर्स क्या है और ऑप्शंस क्या है। तो आप शून्य पे जाके अगर आपको ऐड करना है आईसीआईसीआई इक्विटी अगर लिखना है, तो इक्विटी यहाँ पे ईक्यू एंड में आ जाएगा। अगर फ्यूचर ऐड करना है तो आईसीआईसीआई के बाद यहाँ फ्यूचर्स आ जाएगा, बैंक जून फ्यूचर्स। और एक चीज़ ऐड करना, मुझे मान लो ऑप्शंस, 1100 का ऑप्शन ऐड कर देते हैं, आईसीआईसीआई 11 1120 का कॉल, 1120 का put। अब ये चारों में क्या डिफरेंस है, चलिए समझते हैं। सबसे ऊपर आ जाता है इक्विटी, उसके बाद आता है फ्यूचर्स, फिर आते हैं ऑप्शंस, एफ एंड ओ, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अभी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को हम कहते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब होता है ये जो प्राइस है मेन चीज से डिराइव होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आईसीआईसीआई का इक्विटी खरीद रहे हो, जैसा मैंने आपको बताया, तो आप डायरेक्ट ओनर बनोगे। लेकिन अगर आप डेरिवेटिव खरीद रहे हो, तब आप ओनर नहीं बनते हो। तब आप क्या बनते हो, चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपको आज एक घर खरीदना है जो कि 1 करोड़ का है, राइट? 1 करोड़ का घर है, आपको खरीदना है। आप क्या करोगे, आप उनको बोलोगे एक काम करिए सर, आप मेरे से 1 करोड़ आज ले लो और मेरे को बुक करके वो दे। तो बंदा आपको घर दे देगा, दैट मीन्स आप उसके ओनर बन गए। लेकिन आप ऐसा बोल रहे हो कि आप 1 करोड़ लो, मेरे लिए घर सिर्फ ब्लॉक कर दो, आप मेरे को बाकी फॉर्मेलिटीज आप मत करके दो, ब्लॉक कर दो। मैं 6 मंथ्स के बाद इस प्राइस पे ले लूंगा। आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया उनके साथ। तो आपने उनको 1 करोड़ नहीं दिया, आपने उसको 1 करोड़, उनको 1 करोड़ के बदले 20 लाख दे के बुक कर लिया घर को, कि मैं 6 महीने के बाद आपको 1 CR दे दूंगा। आपने क्या बोला, मैं फ्यूचर में आपको 1 करोड़ दे दूंगा, अभी मैं 120 लाख देके उसको बुक कर देता हूँ, बुकिंग अमाउंट। अब मान लो 6 महीने के बाद घर का दाम बढ़ गया, तो ये आपके लिए तो बहुत फायदे का सौदा हो गया। 1 करोड़ 20 लाख अगर हो गया आपको, कॉन्ट्रैक्ट तो भाई 1 करोड़ का बना है, आपको फिर भी 1 करोड़ ही देना है। नाउ आपका हो गया फायदा। इस तरह से फ्यूचर में आपको बेनिफिट हो गया। अब मान लो किसी भी रीजन से कुछ बोर्ड में फंस गया, वक्फ बोर्ड आ गया, कुछ कॉन्स्पिरेसी में फंस गया, घर के उसके पास पैसे नहीं बचे। इन दैट केस अगर इसका प्राइस 1 करोड़ से हो गया है, लेट्स से 90 लैक्स, आपको फिर भी उनको 1 करोड़ देना पड़ेगा आफ्टर 6 मंथ्स। ये हो गया आपको फ्यूचर में लॉस। सो बेसिकली फ्यूचर्स खरीदने का रीजन ये है कि आप एक लेवरेज्ड अमाउंट देते हो, सो दैट आप एक सेट नंबर ऑफ स्टॉक्स फ्यूचर में उस प्राइस पे ले पाओ। ये है फ्यूचर्स का लॉजिक। ठीक है, अब देखो, मुझे अगर आईसीआईसीआई बैंक का फ्यूचर लेना है, तो 700 शेयर्स ऑफ आईसीआईसीआई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मुझे कितने में पड़ेगा? शॉर्टफॉल देखो, मेरे को मार्जिन पड़ेगा 1,42,666 में, 700 शेयर्स। और एक पते की बात बताऊं, अगर आप शून्य पे कर रहे हो,
तो आप चाहे फ्यूचर्स करो या कुछ भी करो, आपको ब्रोकरेज अमाउंट ज़ीरो देना पड़ेगा। यस, आपके एक्सचेंज चार्जेस लगेंगे, सेबी चार्जेस लगेंगे, स्टैम्प ड्यूटी लगेगा, जीएसटी लगेगा, लेकिन ब्रोकरेज अमाउंट नहीं लगेगा, चाहे आप कितने भी लॉट करो, 700 करो, 7,000 करो। बट चलिए एक चीज़ जान लेते हैं, अगर यहाँ पे 700 मैं कर रहा हूँ, तो आई हैव टू पे 1,42,666 और ऐसे-ऐसे चल रहा है 1123 का। एक सिंपल सा मैं आपको चीज़ दिखा देता हूँ कैलकुलेटर खोल के। अगर मैं आईसीआईसीआई का नॉर्मल लूँ 700 स्टॉक, तो मुझे कितना पड़ रहा है? मुझे लिटरली 7,84,000 देना पड़ रहा है। तो इंस्टेड ऑफ पेइंग 7,84,000 मुझे सिर्फ 1,44,000 देना पड़ रहा है। सो इंस्टेड ऑफ पेइंग 7,80,000 एक रफ फिगर दे दे रहा हूँ मैं, मुझे पे करना पड़ रहा है 1,44,000। ये कितना हो गया? मुझे लगभग 5 टाइम्स का लेवरेज मिल रहा है इसमें। तो फ्यूचर्स का ये बेनिफिट है कि मुझे 5 गुना कम दाम पे ये चीज़ मिल जा रही है। जैसे 1 करोड़ के लिए मुझे सिर्फ 20 लाख देने पड़ रहे थे। ये क्या हो गया? 1/5 हो गया 1 करोड़ का। इसी तरह आईसीआईसीआई भी खरीदने के लिए 700 क्वांटिटी मुझे 1/5 अमाउंट देना पड़ रहा है। अब एक कंडीशन ये है कि मुझे इसको जून के पहले ही ये कॉन्ट्रैक्ट को रफा-दफा करना है। वहाँ पे जो 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, ये जून तक है। अब जून के कौन से तारीख तक है? टिल द लास्ट थर्सडे। ये सारे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लास्ट थर्सडे तक रहते हैं। अब इससे मैं डायरेक्ट ओनर तो नहीं बनूंगा, लेकिन मैं इसमें ट्रेड जरूर कर सकता हूँ। तो मुझे कम पैसे में ज्यादा चीजें, ज्यादा स्टॉक्स में ट्रेड करने का मौका मिलता है। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाता है? अब ऑप्शन में एक एडिशनल चीज देख रहे होगे। यहाँ पे आपको जून दिख रहा है, यहाँ पे आपको जून के साथ एक प्राइस दिख रही है और एंड में पी या सी दिख रहा है। इसका क्या मतलब है? ये भी जून में एक्सपायर होगा। ऑलराइट, मैं स्टॉक की बात कर रहा हूं, अब निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में भी बात नहीं करेंगे हम लोग। ये भी जून में एक्सपायर होगा, सेम डे पे, लास्ट थर्सडे पे, लेकिन ये एक स्ट्राइक प्राइस। अब ये कैसा हो गया? ये सेम 1 करोड़ का घर है। ऑलराइट, अब मान लो मैं एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूं कि 1 CR पीई ले रहा हूं मैं, कितने में? लेट्स से 10,000, बस 10,000 रुपीज का 1 करोड़ का पीई। दैट मीन्स अगर ये 1 करोड़ से नीचे गिरा, ठीक है, 10,000 की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसको एक कूपन की तरह आप समझो। सेम चीज को अगर मैं आपको कॉन्सर्ट की भाषा में बताऊं, ये एक एग्जांपल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कि अगर मैं एक कॉन्सर्ट में जाने वाला हूं, ठीक है, कॉन्सर्ट है आज से 10 दिन बाद, कॉन्सर्ट की टिकट है मान लो 10,000 रुपए, 10 के, ठीक है, ये है टिकट प्राइस। अब मेरे पास आज की डेट में 10,000 नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा देखो मेरे पास फ्यूचर्स के लिए कितना पैसा लगेगा, 1/10, मान लो इसके लिए मुझे लग रहा है 2,000 रुपीज, 2K के मुझको फ्यूचर्स आ रहे हैं। फ्यूचर्स का मतलब आप समझ गए कि भाई 2K 2,000 ले रहा हूं, चाहे इसका प्राइस बढ़े या घटे, मैं इसको 2,000 में ले लूंगा। कब? एक 10 दिन में ले लूंगा, मेरे पास उतने पैसे आ जाएंगे। ये तो फ्यूचर्स हो गया। लेकिन मान लो इतना नहीं करना है, आपको स्पेक्यूलेट करना है। अब फ्यूचर्स में क्या हो गया? आपने 2,000 दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, अब आपको लेना ही लेना है। ये आपकी हो जाती है ऑब्लिगेशन। इसके बारे में मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन ऑप्शन जो होता है, वहां पे मैं क्या बोलूंगा? देखो, मैं ले लूंगा एक 10,000 की कॉल। यानी क्या? कि अगर प्राइस 10,000 से ऊपर भी जा रही है, तब भी मेरा ये कूपन जो प्राइस है, मतलब मान लो मैंने 500 रुपए का कूपन ले लिया, ठीक है, 500 रुपए का प्रीमियम भरा है, 500 प्रीमियम, 10,000 रुपए की कॉल। इसका मतलब है कि 500 रुपए में मैंने हक खरीद लिया है इसको 10,000 में खरीदने का। ध्यान से समझो। अगर इसका प्राइस 9,000 गया, ठीक है, तो फ्यूचर के केस में मुझे फिर भी 10,000 भरना पड़ेगा। लेकिन इसका प्राइस अगर 11,000 भी चले गया, तब भी मुझे फ्यूचर के हिसाब से 10,000 भरना पड़ेगा। लेकिन ऑप्शन के केस में इसका प्राइस ऊपर हो नीचे हो, मैंने सिर्फ राइट खरीदा है कि अगर मेरा मन करेगा मैं खरीद लूंगा 10,000 में, अगर नहीं करेगा तो नहीं खरीदूंगा। लेकिन मुझे ये कूपन का प्राइस वापस नहीं मिलेगा। फ्यूचर्स में मैंने अगर 2,000 का फ्यूचर्स ले लिया है, तो मुझे सिर्फ बैलेंस 8,000 भरना पड़ेगा। लेकिन ऑप्शन में मुझे 10,500 रुपए भरना पड़ेगा। यू गेट माई पॉइंट? अगर मुझे इसको एक्सरसाइज करना है, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं एक्सरसाइजिंग एन ऑप्शन। चलिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, इसी को आईसीआईसीआई के मामले में समझते हैं, क्योंकि हम लोग ऑप्शन को एक ट्रेडिंग टूल के जैसे समझते हैं, बट ऑप्शन एक्चुअली एक हेजिंग टूल है। हेजिंग मतलब अपने रिस्क को कम करने वाला टूल है। जैसे आईसीआईसीआई 1122 का चल रहा है, मैंने 1120 का पी और 1120 का सी मानी। अब देखो, ये इसकी प्राइस चल रही है ₹23। दैट मीन्स
अगर मुझे इसको ₹1120 में लेना है आईसीआईसीआई को, और सेम चीज़ जितना फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उतना ही ऑप्शन में भी आपको मिलेगा। आपको दिखा देता हूँ। सो अगर मैं इसको बाई कर रहा हूँ तो 700 क्वांटिटी ही लेनी पड़ेगी। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का लॉट साइज़ सेम रहता है। लॉट साइज़ मतलब एक मिनिमम क्वांटिटी मुझे लेनी पड़ती है। जैसे आईसीआईसीआई बैंक अगर इक्विटी खरीदनी है, मैं 1 क्वांटिटी भी ले सकता हूँ। लेकिन अगर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मुझे लेने हैं, तो मुझे सेबी या फिर एनएसई बोलती है कि आपके पास 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन है आपको ये मिनिमम क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, और दूसरा कंडीशन है आपको इस डेट से पहले उसको रफा-दफा करना। ठीक है? तो इसमें भी मुझे 700 क्वांटिटी लेनी है, लेकिन मुझे कितना भरना है? जैसे फ्यूचर में मुझे भरना था 1,44,000, यहाँ पे मुझे कितना भरना पड़ेगा? मुझे सिर्फ ₹16,000 भरना पड़ेगा। तो 1,44,000 का अगर मैं इसको ओरिजिनल प्राइस लूँ 78 डिवाइडेड बाय 16, तो मुझे ऑप्शन में 48 टाइम्स का लेवरेज मिल रहा है। समझ रहे हो? ये भी अपने में एक लेवरेज प्रोडक्ट है। अब इसका क्या मतलब है कि 1120 के ऊपर अगर मार्केट है, मैं इसका कूपन ले रहा हूँ ₹23। अब यही कॉन्सेप्ट में समझो कि 10K का कूपन है, 10 दिन बचे हैं, और मैंने 10 दिन पहले इसको ले लिया है लेट्स से ₹500 में। मान लो कॉन्सर्ट का बहुत डिमांड है, पागलों जैसे ब्लैक में टिकट बिक रहा है। अब ब्लैक में क्या प्राइस हो गया इसका? 50,000। अब बताओ मेरे कूपन की वैल्यू बढ़ेगी कि कम होगी? मेरे पास तो हक है ना इसको लेने का 500 में। मेरे पास वो एक टिकट है कि देखो, मेरे ₹500 का मैंने ये खरीदा हुआ है भाई, मेरे पास पूरा हक है, तेरे को मेरे को टिकट 10,000 में बेचनी ही पड़ेगी, राइट? तो मेरे पास ये ₹23 का टिकट है, तेरे को मुझे 700 आईसीआईसीआई शेयर्स 1120 में बेचने पड़ेंगे, चाहे आईसीआईसीआई 1120 चल रहा हो या फिर 1200 चल रहा हो। तुमको मेरे को इस प्राइस में बेचना ही पड़ेगा, ₹1120 में। किसको बेचना पड़ेगा? जिससे भी आपने ये खरीदा है, करेक्ट? तो उसी तरह जैसे-जैसे टाइम कम होते रहता है और अगर आपके फ़ेवर में चीज़ें जाने लग गई, तो इस कूपन का भाव बढ़ता रहेगा, राइट? कूपन का भी भाव बढ़ेगा, राइट? अगर मान लो 1 ही दिन बचा है, अभी आपका कूपन फिर भी ₹500 का, आपने बोला चलो मेरे को नहीं खरीदना है, मैं कूपन ही बेच देता हूँ, कोई और ये हक खरीद लेगा। लेकिन अब ये 40,000 ऊपर जा चुका है। मैं इसको 500 की जगह 10,000 में भी बेच देता हूँ। तो अगर कोई कूपन मेरे से लेगा, तो वो 10,000 कूपन के भरेगा और 10,000 टिकट के भरेगा। जो अभी प्राइस चल रहा है 50,000, वो तो 20,000 में ले लेगा, करेक्ट? 500 का कूपन उसने लिया 10,000 में, साथ में 10,000 टिकट का प्राइस भरा बिकॉज़ उसके पास हक है लेने का। तो ये 20,000 ही भरना पड़ा ना उसको। तो ये है कूपन लेने का फ़ायदा। अब मान लो कि ये प्राइस गिर गया, 10,000 की जगह 5,000 चला बिकॉज़ कॉन्सर्ट में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। अब आपकी कूपन की वैल्यू क्या हो गई? कुछ नहीं। क्योंकि कोई आपसे ₹500 का कूपन क्यों लेगा? सेम टिकट को 10,000 की जो टिकट है, जो 5,000 की टिकट चल रही है उसको 10,000 में लेने के लिए, कोई नहीं भरेगा ना। तो ये है ऑप्शंस का कॉन्सेप्ट, दैट्स इट। प्राइस अगर आपको लग रहा है ऊपर जाएगा, आपको कॉल लेना होता है, प्राइस लग रहा है नीचे आएगा, आपको पुट लेना होता है, बस। ठीक है? और ये कब तक आपको देखना है कि ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा? दैट इज़ द एक्सपायरी डेट एंड दैट इज़ सेम जून एंड, इसी तरह जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर सारे डेट्स पे है। ठीक है? तो चलिए एक बार वापस इसके डिफरेंसेस समझ लेते हैं। बैक टू द एक्सेल शीट एंड मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि इसके क्या-क्या डिफरेंस है, सो दैट आप इनमें अच्छे से ट्रेड कर पाओ। ध्यान रखिएगा ये ट्रेड करना है, चाहे आप इक्विटी कर रहे हो, फ्यूचर्स कर रहे हो, ऑप्शंस कर रहे हो, सारा कुछ आप शून्य पे कर सकते हो। मैं आपको इक्विटी का भी ऐसा चीज़ बताऊँगा कि आप इससे भी सस्ते प्राइस में आप आईसीआईसीआई ट्रेड कर सकते हो, वो भी मार्जिन के साथ, वो भी बताऊँगा आपको। चलिए, सो लेट्स जस्ट डिस्कस सम एक्सेल थिंग्स। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन की बात कर ले, तो जो हमने ऑलरेडी कर ली है। स्टॉक्स का मतलब है आप एक ओनर हो। फ्यूचर्स का मतलब है आपको सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है खरीदने या बेचने का, फ्यूचर डेट पे। और ऑप्शंस का मतलब है राइट टू बाय एंड सेल बिफोर अ फ्यूचर डेट। आपको बस एक हक मिल रहा है, करेक्ट? सो ओनरशिप में आप उसके ओनर हो, राइट? अगर आप एक ओनर एक स्टॉक ले रहे हो, तो आपको आते होंगे, मेल्स आते होंगे, भाई वोटिंग करिए कि कंपनी कहाँ जानी चाहिए, वोट करिए। यू आर एन ओनर इन दैट कंपनी, आपका से रहेगा कंपनी में। लेकिन फ्यूचर ले रहे हो तो कुछ नहीं रहेगा, आपको खाली एक ऑब्लिगेशन रहेगा कि इस डेट पे, इस प्राइस पे आपको लेना ही देना है। अगर आपने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट एग्जिट नहीं किया, तो ये कंपल्सरी करना पड़ेगा। और ऑप्शंस में अगर आपने किया नहीं किया उससे मतलब नहीं है, वो आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑप्शंस तो अमेजिंग चीज़ होनी चाहिए। नहीं, वो भी हम डिस्कस करते हैं ना, जैसे आपने देखा ना, टाइम के साथ चीज़ों की वैल्यू चेंज हो गई। सो वो टाइम का प्रॉब्लम आपको फ्यूचर्स में और स्टॉक्स में नहीं मिलेगा। टाइम चाहे जैसा भी हो, फ्यूचर का प्राइस और स्टॉक का प्राइस साथ में चलते रहेगा, लेकिन ऑप्शन की प्राइस टाइम के साथ भी कम होती है। क्यों? भाई कूपन ले रहे हो आप। कूपन का अगर वैल्यू कम होते जा रहा है, तो एक टाइम का तो उस कूपन का कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन स्टॉक्स में जितनी वैल्यू है उतनी वैल्यू तो रहेगी, और फ्यूचर तो स्टॉक के साथ ही चलता है। ठीक है? थोड़ा महँगा है, येस आई अंडरस्टैंड कैपिटल ज़्यादा लगेगा, लेकिन मैं आपको स्टॉक्स में भी कैसे करना है वो बता देता हूँ।
तो ऑब्लिगेशन में आपको कोई ऑब्लिगेशन नहीं है इसको बेचना है। आप साल ज़िंदगी भर भी पकड़ सकते हैं उसको। फ्यूचर्स का मंथली एक्सपायरी रहता है, वो भी लास्ट थर्सडे को रहता है ऑन द मंथ। ऑप्शंस का भी स्टॉक्स में मंथली एक्सपायरी रहता है लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ पे। अब यही चीज़ इंडेक्स में डिफरेंट हो जाता है, आप जानते ही होंगे। इंडेक्स जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, मिड कैप हो गया, इन सब में आपको एवरी वीक एक्सपायरी होती है, और वो भी एवरी वीक का मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ये एक्सपायरी होते हैं। कॉन्सेप्ट सेम है, उसमें बस स्टॉक्स नहीं होते, उसमें बस फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होते हैं। और उसमें एक की डिफरेंस है कि फ्यूचर्स, अगर आप इंडेक्स के फ्यूचर्स कर रहे हो, तब आपके पास ऑब्लिगेशन भी नहीं होती। मतलब आप एंड ऑफ द डे उसको सिर्फ पैसों में सेटल कर सकते हो। जैसे एक्सपायरी हो गया, मान लो आपने निफ्टी को 40,000, निफ्टी बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी को 40,000 में खरीदा, ठीक है? मंथ एंड तक बैंक निफ्टी आ गया 39,000 में, ठीक है? तो आपको इसको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने आईसीआईसीआई 1200 में खरीदा है मंथ पे, और एंड ऑफ द मंथ आ गया वो 1100 पे, तो आपको आईसीआईसीआई खरीदना पड़ जाएगा, आईसीआईसीआई के शेयर्स खरीदने पड़ जाएंगे। मतलब 5x एडिशनल जो मार्जिन था, ठीक है, जो आपको फ्यूचर से मिल रहा था, वो उतना एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा, नहीं तो आप पे फाइन लग जाएगा। ये स्टॉक्स में होता है, ये ऑप्शंस में नहीं होता, और ये इंडेक्स में भी नहीं होता। आई अंडरस्टैंड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, कमेंट्स में बताइएगा, कुछ डाउट्स हैं मैं सॉल्व कर दूंगा। और नहीं हो रहे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, फ्री टू ज्वाइन है यार, नीचे वहाँ पे डाउट्स पूछ सकते हो आप। सो पोटेंशियल रिवॉर्ड की अगर हम बात करें तो डिविडेंड्स मिलते हैं आपको, कैपिटल गेन्स मिलता है यहाँ पे। अब इसमें स्पेक्यूलेशन हो गया ये, जैसे ही ऊपर नीचे मार्केट जाएगा, आप नॉर्मल इसमें जैसे ट्रेडिंग करते हो वैसे ही कर सकते हो। महंगा खरीदा और महंगा बेच दिया, सस्ता सस्ता बेचा और सस्ता खरीद लिया, इस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अब जो रिस्क है स्टॉक्स में वो लिमिटेड है, लेकिन फ्यूचर्स में थोड़ा सा हाई रिस्क हो जाता है, और ऑप्शंस में भी हाई रिस्क हो जाता है। अब यहाँ पे फ्यूचर्स में बाइंग सेलिंग दोनों कर सकते हो, ऑप्शंस में भी बाइंग और सेलिंग दोनों। अब ये कैसे करना है, क्या करना है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो मैं इसमें और एडवांस वीडियो बना दूंगा कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करना है। ये वाली एक एक्सप्लेनर वीडियो है, आप पहले डिफरेंस समझ लो, पसंद कर लो, ना पसंद कर लो, फिर मैं बताता हूँ। एक और चीज ध्यान में रखो गाइस, ऑप्शंस इज नॉट द ओनली वे टू ट्रेड, राइट? मैं आपको अभी एक 2 मिनट में बताता हूँ कि स्टॉक्स में भी आप कैसे कर सकते हो। सो यहाँ पे देखिए, अब आ जाता है लेवरेज। यहाँ पे आपको यूजुअली लेवरेज तो नहीं मिलता, बिकॉज स्टॉक्स जितना लेना है उतना ही लेना है। लेकिन अगर आप मार्जिन यूज कर रहे हैं तो आपको लेवरेज मिल जाता है। फ्यूचर्स में तो खैर भयंकर लेवरेज है 5x, और ऑप्शंस तो खैर 50x तक का लेवरेज है ही, लेकिन उसके अपने कॉन्स भी हैं। अब यहाँ जो स्टॉक्स की लेवरेज की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो मैं आपको समझा देता हूँ क्या बात कर रहा हूँ। याद है मैंने एक MIS का कॉन्सेप्ट आपको बताया था, MIS ऑर्डर्स। तो जैसे आप आईसीआईसीआई का एक शेयर ले रहे हो, इसकी प्राइस कितनी रहेगी? 1124। अब यही चीज मैं MIS पे कर 236 रुपीज, ठीक है? तो 1124 का 236 कितना हो गया? जैसे यहीं पे अगर मैं 700 ले रहा हूँ, 700 क्वांटिटी, सो 1,65,000। तो अगर फ्यूचर्स में मुझे 1,44,000 भरना पड़ रहा है, स्टॉक्स में मुझे बस थोड़ा सा ज्यादा एडिशनल भरना पड़ रहा है। अगर फ्यूचर्स में 5.1x मिल रहा है, स्टॉक्स में मुझे सीधा 5x का मार्जिन मिल जा रहा है। और अगेन नो ब्रोकरेज। अब इसमें 700 क्वांटिटी कर लो, 200 क्वांटिटी कर लो, जितना क्वांटिटी आपको करना उतनी क्वांटिटी कर लो। देख रहे हो, मार्जिन कम हो गया, 100 कर लो। क्योंकि देखो, बैंक निफ्टी निफ्टी में प्रॉब्लम वही है, आपको या तो फ्यूचर करना है या ऑप्शन करना है। फ्यूचर करोगे कैपिटल ज्यादा लगेगा, ऑप्शन करोगे तो भाई थीटा डिके होते रहता है। तो वो नहीं अगर फेस करना तो आप स्टॉक्स में कर लो। स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करना है उस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है, बहुत सारे वीडियोस हैं, प्लीज जाके चेकआउट करो। इनफैक्ट मैंने एक फ्री स्कैनर भी बनाया हुआ है, वो लिंक भी मैं नीचे भेज दूंगा, मेरे वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी वो स्कैनर, ठीक है? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, आप इसको इंट्राडे भी ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है स्टॉक ऊपर जाने वाला है और आपको मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है 5 गुना तक, यानी कि अगर आप 10,000 है आपके पास अकाउंट में, तो आप वर्थ 50,000 के ट्रेड्स भी ले सकते हो, राइट? तो ये कम रिस्की हो जाता है, और शून्य पे करोगे तो ब्रोकरेज नहीं लगेगा, राइट? बाकी चार्जेस तो हर जगह जो नॉर्मल ब्रोकर्स पे लगने हैं वो चार्जेस लगेंगे ही, लेकिन वो भी ब्रोकरेज हटा के लगेगा आपको। बाकियों में सिर्फ ब्रोकरेज का 20 रुपए, और उस पर चार्जेस भी आपको देने पड़ जाते हैं, वो यहाँ पे नहीं देने पड़ेंगे। चलिए, लेट्स गेट बैक टू आवर स्क्रीन और कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन। तो मैं आपको लेवरेज के बारे में बता रहा था, एक सेकंड। नाउ एक्सपायरी डेट, जैसा हमने डिस्कस किया, स्टॉक्स में कोई एक्सपायरी डेट ही नहीं होती है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में एक स्पेसिफिक एक्सपायरी डेट होती है। और जो प्राइस होता है स्टॉक्स का, स्टॉक्स की जो प्राइस होती है वो मार्केट और मार्केट के सप्लाई डिमांड से डिटरमाइन होती है। और आज की डेट में ना, जैसे फ्यूचर का तो प्री डिटरमाइंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होता ही है कि देखो हर महीने एक फ्यूचर लॉन्च होता है ना, जैसे अभी जून, जुलाई, अगस्त का आपको दिख जाएगा। उसके बाद का जब फ्यूचर लॉन्च होगा, जब ये खत्म होगा, तब नया फ्यूचर लॉन्च होगा, और ये एनएसई का है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं तो मेरा बिगिनर्स कोर्स कर लो यार, कंप्लीट फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे आप।
ये आते कहाँ से, जाते कहाँ पे हैं, राइट? और इसके भी स्ट्राइक प्राइस से डिटरमाइन होते हैं। ऑप्शंस अगर आप कर रहे हो, तो इसके प्राइसेस स्ट्राइक प्राइस से डिटरमाइन होते हैं। तो अपफ्रंट कॉस्ट, जो स्टॉक का प्राइस है वो आपको देना पड़ता है, अनलेस आप मार्जिन यूज़ कर रहे हो। तो फ्यूचर्स और ऑप्शंस का तो मैंने आपको बता ही दिया कि कितना मार्जिन लगता है, वो मैंने आपको दिखा भी दिया। फ्यूचर्स में लगभग 5x तक का आपको मिल जाता है, ऑप्शंस में लगभग 50x तक का आपको मिल जाता है। कॉन्ट्रैक्ट का जो साइज़ है, आप स्टॉक्स में जितना चाहे, 1 लेना चाहो 1 ले सकते हो, 2 लेना चाहो 2 ले सकते हो, 3 लेना चाहो 3 ले सकते हो, जितना भी लेना चाहो उतना ले सकते हो आप। फ्यूचर्स में एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है, वो एनएसई या फिर बीएसई एक्सचेंज डिसाइड करके भेजती है। ये ब्रोकर पर डिपेंडेंट नहीं होता है। आप शून्य पे करोगे तब भी उतना ही देना पड़ेगा, और भी किसी ब्रोकर पे करोगे तब भी आपका उतना ही फिक्स्ड लॉट साइज़ रहेगा। हाँ, ये चीज़ आपको क्रिप्टो एंड फॉरेक्स में डिफरेंट हो जाता है, कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है। इसके बारे में और जानना है, तो आप मेरी क्रिप्टो की कंप्लीट गाइड चेकआउट कर लो, बहुत बढ़िया वीडियो है। कंप्लीट ज़ीरो से समझा है कि क्रिप्टो क्या होता है, कैसे करना है। और रेगुलेशन की अगर हम बात कर लें, तो सारे सेबी से रेगुलेटेड हैं। कुछ भी यहाँ पे अगर मैनिपुलेशन आपको लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम हुआ, आप डायरेक्टली सेबी को उनके स्कोर्स पोर्टल पे कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर बोल रहा हूँ, कंप्लेन कर सकते हो। अगर हम पर्पस की बात करें, यहीं पे सादा लोग मात खा जाते हैं। लोग सोचते हैं कि भाई, अगर मैं ऑप्शन कर रहा हूँ तो मेरा पर्पस है पैसे कमाना। ऑप्शन का एक्चुअल पर्पस है हेज करना। देखो, ऑप्शंस हम और आप हो सकता है 1 लॉट, 10 लॉट, 100 लॉट से कर रहे हैं। लेकिन जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो लोग हज़ार लॉट, क्वांटिटी नहीं, हज़ार लॉट, 1000, 10,000 लॉट से कर रहे हैं ट्रेड। ऑलराइट? तो वो यहाँ पे ऑप्शन बाइंग नहीं कर रहे हैं 1000 लॉट से बैठ के। वो क्या कर रहे हैं? वो शेयर्स ले रहे हैं सबसे पहले। मान लो उन्होंने खरीद लिया है 1 लाख क्वांटिटी आईसीआईसीआई का, मान लो। अब अगर आईसीआईसीआई नीचे जा रहा है, तो वो लोग मार्केट पे 1 लाख एग्ज़िट करेंगे, तो मार्केट तो टपक जाएगा। वो क्या करते हैं इंस्टेड, वो लोग थोड़ा-थोड़ा पुट बाय करते हैं, थोड़ा फ्यूचर्स बाय कर लेते हैं, या फ्यूचर्स को शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट मतलब मार्केट जैसे नीचे जाएगा तो 1 लाख शेयर्स में तो लॉस होगा, लेकिन ये एग्ज़िट किए बगैर ही आप ये फॉल से भी पैसा कमा लेंगे। इसको कहते हैं हेजिंग। हेजिंग पे भी डिटेल वीडियो मैं बना दूँगा जल्दी, कि आप इससे अपना मार्जिन और कम कैसे कर सकते हो, वो भी आपको मैं समझा दूँगा। ठीक है? तो नेक्स्ट आ जाती है सेटलमेंट के बारे में, वो हमने बात ही कर लिया, शेयर्स यहाँ पे लेने ही पड़ेंगे। फ्यूचर्स जो हैं, फिजिकल सेटलमेंट होती है। फिजिकल मतलब कि आपको शेयर लेना पड़ता है, स्टॉक लेना पड़ता है, स्क्रिप लेना पड़ता है, कैश लेना पड़ता है। मैंने एक नाम मिस किया है इस लिस्ट में, वो क्या नाम मिस किया नीचे कमेंट में बता दो मेरे को आप, ऑलराइट? तो ये लेना पड़ता है, लेकिन जो कैश सेटलमेंट होती है, जो ऑप्शंस में भी होती है, ये वाली पार्ट आपको इंडेक्स में मिल जाएगी। इंडिया में अगर आपने फ्यूचर्स को मंथ तक एक्सपायर होने दे दिया, आपने एग्जिट नहीं किया एक्सपायरी के पहले, तो आपको फिजिकल लेना पड़ जाएगा। यानी कि आपको स्टॉक लेना पड़ जाएगा अपने डीमैट में, और जो 5x जो पैसा देना है वो देना पड़ जाएगा। अब बात करें अगर मार्केट एक्सेस की, तो सारे ही आपको एनएसई वगैरह पे मिल जाएंगे। एनएसई बीएसई पे सब कुछ अवेलेबल है। फ्यूचर्स, स्टॉक्स, ऑप्शन सब कुछ अवेलेबल है थ्रू एक्सचेंजेस ओनली। अब लिक्विडिटी की बात करते हैं, ये थोड़ा सा चैलेंज है। अगर आप स्टॉक्स बाय करोगे, तो यूजुअली हाई लिक्विडिटी मिलेगी, तीनों में ही आपको यूजुअली हाई लिक्विडिटी मिलेगी। लेकिन अगर आप स्टॉक्स में भी नॉन एफएनओ स्टॉक्स में जा रहे हैं, जैसे इंडियन मार्केट में आज की डेट में सैकड़ों स्टॉक्स, लेकिन सारे एफएनओ पे नहीं है। एफएनओ पे 350 400 के आसपास स्टॉक्स ही अवेलेबल है इंडियन मार्केट में। ठीक है? उन 350 400 में भी कुछ टॉप के 10-50 स्टॉक्स ही हैं जिनमें बहुत लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी मतलब आप बाई भी करोगे अगर मार्केट पे, तो सेम प्राइस मिलेगा, अगर सेल भी करोगे तो सेम प्राइस मिलेगा। लेकिन कुछ स्टॉक्स होते हैं, आपने बाई दबा दिया मान लो ₹1000 पे, ठीक है? वो एग्ज़ीक्यूट होते-होते सीधा 1200 हो जाएगा। नॉट गुड ना, 1200 बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं लो लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब आप ज़्यादा क्वांटिटी भी करोगे तो सामने अपोज़िट बायर या सेलर बैठा हुआ है, सो दैट आप सेम प्राइस पे उसको खरीद बेच पाओ, ये उसका पर्पस होता है। तो ये नॉर्मल स्टॉक्स में और नॉर्मल इंडेक्सेस में, इंडाइसेस में आपको अच्छी लिक्विडिटी मिल जाएगी। लेकिन बाकी अगर आप दूर-दराज के स्टॉक्स लेने जाओगे, कोई पेनी स्टॉक है, उसमें लिक्विडिटी इश्यूज़ आपको आएँगे। अगर आप डिविडेंड्स की बात कर लें, तो स्टॉक्स में येस आपको डिविडेंड मिलेगा। फ्यूचर आप अगर ओन कर रहे हो, तो आप ओनर हो नहीं, नो डिविडेंड। ऑप्शन में भी नो डिविडेंड। अगर हम कॉर्पोरेट एक्शंस की बात करें, जैसे कंपनी में कुछ रिजल्ट आया, कुछ न्यूज़ आया, फॉर एग्जांपल रेपो रेट का कुछ चेंज आया, तो उससे स्टॉक प्राइस डायरेक्टली इफेक्ट होगा, लेकिन फ्यूचर पे कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो बस इसके इफेक्ट के चक्कर में यहाँ पे एक डिफरेंस आ सकता है। अदरवाइज कोई डायरेक्ट इफेक्ट फ्यूचर्स पे नहीं पड़ता, लेकिन ऑप्शंस पे एक इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ सकता है। ऑप्शंस पे क्यों पड़ता है? बिकॉज अगेन ऑप्शंस इज अ गुड हेजिंग टूल। अगर किसी को पता है कि एक न्यूज आने वाली है जिससे मार्केट ऊपर नीचे जा सकता है, तो वो अपने पोजीशन को हेज करके रख ले। अब गाइस, मैंने यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए। आई फिर डाउट आने चाहिए आपको।
नहीं आ रहे दैट मीन्स आपने वीडियो ध्यान से नहीं देखी है। तो एक और बार जाके देखो और अगर देख ली है, तो आगे के कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आप ये वाली वीडियो चेकआउट ज़रूर कर लें। अभी तक अगर वीडियो पसंद आई हो तो स्मैश दैट लाइक बटन। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।